हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ कि आप अपने मस्से को या फिर अपने तिल को किस तरह से और कितनी आसानी से उसे हटा सकते हैं। आपने कई तरह के उपाय करे होंगे, कई तरह के डॉक्टरों को दिखाया होगा, फिर भी आपका मस्सा ठीक नहीं हुआ है। आज मैं आपको एक ऐसा जादुई उपाय बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका मस्सा जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पहले यहाँ पर एक मस्सा भी हुआ करता था। हमारे चेहरे पर या गले में या कहीं पर भी कोई भी मस्सा या तिल होता है तो हमें वो देखने में काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है। वो हमारे चेहरे की खूबसूरती भी बिगाड़ कर रख देता है। आपने कहीं लोगों को देखा होगा कि किसी के नाक के पास में मस्सा होता है तो किसी के गाल के पास में मस्सा होता है और किसी के होठों पे मस्सा होता है। तो वो कहीं तरह से उसका उपाय करते हैं पर उन्हें उपाय समझ में नहीं आता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा जादुई उपाय है जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने मस्से को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ हाथ पर अचानक से एक मस्सा निकल आया है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा कुछ ना कुछ करने की काफ़ी कोशिश करी कि ये कहीं से भी करके हट जाए, पर ये हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो एक दिन मुझे किसी ने बताया कि इस पर इस तरह से कोई उपाय करें तो ये मस्सा हट जाएगा। तो उसने मुझे एक ऐसा तरीका बताया है। तो मैंने जब इसको एक ही बार इस्तेमाल करा तो ये धीरे धीरे कम होने लग गया है। तब मुझे याद आया कि चलो मैं ये नुस्खा आपको बताती हूँ। तो ये काफ़ी ज़्यादा पहले बहुत ही बड़ा मस्सा हुआ करता था, पर अब ये धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए चूना। पान में लगाने वाला चूना के लीजिए या फिर आप इस चूने का इस्तेमाल गुटखा तम्बाकू में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये वही चूना है। इसके अलावा आपको चाहिए कपड़े धोने का पाउडर। कपड़े धोने का पाउडर तो हर किसी के घर में मौजूद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह से करना होगा कि मस्सा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या होगा। आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन दोनों को आपस में मिला लेना है। इस तरह से आप इन दोनों को मिला लीजिए। अब इसमें आप आधा चम्मच से मतलब आपको 1 या 2 बूंद इसमें पानी की डालनी है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, इस तरह से पेस्ट बन जाता है, तब आपको क्या करना होगा कि या तो बर्र की मदद से या अपनी उँगली की मदद से आपको जहाँ पर भी आपको मस या तिल हो रहा है, उस जगह वहाँ पर इसको लगाना है। तो मैं आपको इसको लगा के बता देती हूँ। इसी तरह से आपको उस जगह पर लगाना है। जब आप इसे लगा लोगे तो आपको वहाँ पर 2 या 3 सेकंड बाद ही थोड़ी-सी जलन महसूस होगी। आपको इसको 5 मिनट तक लगाकर इसी तरह से रखना होगा। ऐसा आपको 5 या 6 दिन तक करना होगा। इससे क्या होगा कि आपका मस्सा या तिल जो भी होगा वो निकल कर ख़त्म हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे यहाँ हाथ पर ये मस्सा हो रहा है तो मैं यहाँ पर आपको इसको लगाकर बता देती हूँ। इसी तरह से आपको उस जगह लगाना है जहाँ पर आपका मस्सा हो रहा है। पर एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके आँखों के आसपास अगर कोई मस्सा या तिल हो रहा है तो प्लीज़ वहाँ इसे ना लगाएं। आप वहाँ पर किसी डॉक्टर को जाकर दिखाएं और जब भी इस उपाय को करें तो बड़ी सावधानी से ही आपको इसको करना होगा। आप इसको डेली इसको लगाना है। आप 5 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका मस्सा जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा। एक बार आप ये उपाय करके ज़रूर देखना दोस्तों, ये सच में काम करता है। और अगर ये उपाय आपको समझ में ना आए तो आप इसका इस्तेमाल ना करें। इसको लगाने पे आपको थोड़ा जलन ज़रूर होगा पर धीरे धीरे मस्सा गल कर गिर जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि मस्सा और तिल को किस प्रकार हटा सकते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सा उपाय बताया है। दोस्तों ये उपाय करना काफ़ी ज़्यादा आसान है पर इसे सावधानी से ही करना होगा। अगर आपको इससे लगाने से जलन या कोई भी इन्फेक्शन होता है तो प्लीज़ आप इसे ना लगाएं और अपनी आंखों के आसपास इसका बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। जहाँ पर भी आपको तिल या मस्सा हो रहा है तो आपको हल्का सा ही उस जगह लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, ठीक है। और आपको ये उपाय 5 दिन तक करना होगा। अगर आप चाहें तो इसे एक दिन छोड़कर एक दिन भी लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि
आप अपने मस्से और तिल को किस प्रकार हटा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।